हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन इकोनॉमिक्स की क्लास में। मैं डॉक्टर सीमा पारिक, सहआचार्य, राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। इसमें हम देखेंगे कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो है वो एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था किस प्रकार से है, क्योंकि इससे ये पूरा का पूरा 20 नंबर का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है। तो इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है। इसका पहला बिंदु है कि जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो बहुत अधिक है। जैसे 2001 से 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर देखें तो 21.3% है, जो कि भारत की वृद्धि दर से कहीं ज़्यादा है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर इस दशक में 17.7% ही रही थी। दूसरा इसका बिंदु हम ले सकते हैं साक्षरता अनुपात, क्योंकि ये जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर हम तुलना करके बता रहे हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। तो इसका दूसरा बिंदु आता है कि साक्षरता अनुपात जो है वो 66.1% ही है, जबकि समस्त भारत में यह 73% है। और राजस्थान में देखें तो महिलाओं की साक्षरता की दर बहुत ही कम है, जो कि 52.1% है, और जबकि भारत में महिला साक्षरता 64.6% है। तीसरा इसका बिंदु हम ले सकते हैं कि राजस्थान में जो सतह जल है वह कुल जल साधनों का लगभग 1% ही है, जिससे राजस्थान में जल का नितांत अभाव है। और राजस्थान में जैसा कि हम जानते हैं कि मरुस्थल का विस्तार बहुत ज़्यादा है और जल अभाव राजस्थान में एक प्रमुख समस्या है। इसके कारण भी हम कह सकते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। चौथा इसका पॉइंट देखें तो हम देख सकते हैं कि कुल सिंचित क्षेत्रफल सकल कृषित क्षेत्रफल का लगभग 42% ही है, जो कि 2014-15 के आंकड़ों के आधार पे हम देख रहे हैं, जबकि समस्त भारत में यह 2012-13 में यह 47.6% आंका गया था। इस तरह से हम देखते हैं कि जो सकल कृषित क्षेत्रफल जो है वो भी राजस्थान में काफ़ी कम है। अगला बिंदु हम देखें तो देखते हैं कि प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का उपयोग जो है राजस्थान में वो भारत की तुलना में बहुत कम है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 2015-16 के अनुसार राजस्थान में बोए गए क्षेत्रफल के प्रति हेक्टेयर पर उर्वरकों का उपयोग 6156 किलोग्राम था, जो समस्त भारत के उपभोग का लगभग 47% ही था। इसका अगला बिंदु जो है खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वार्षिक उतार चढ़ाव, ये भी दर्शाता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, क्योंकि राजस्थान में जो है वर्षा की अनिश्चितता है, अपर्याप्तता है, और राजस्थान में को जैसे झूले वाली अर्थव्यवस्था कहा गया है कि कभी तो बारिश बहुत ज़्यादा आ जाती है, कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, अकाल की स्थिति आ जाती है। इसलिए जो खाद्यान्नों के उत्पादन है उनमें भारी वार्षिक उतार चढ़ाव रहता है। इसका अगला बिंदु हम देख पा रहे हैं, राजस्थान में फैक्ट्री क्षेत्र की बहुत पिछड़ी स्थिति है और विभिन्न औद्योगिक सूचकों में राजस्थान का स्थान
समस्त भारत में काफ़ी कम है। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। 8वां बिंदु इसका है कि कमज़ोर आधारभूत ढांचा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आधारभूत ढांचे के अंतर्गत विद्युत, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, बैंकिंग सुविधाएं इत्यादि आते हैं। तो इसके दृष्टिकोण से भी देखें तो राजस्थान का जो आधारभूत ढांचा है वो काफ़ी कमज़ोर है, जो दर्शाता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। अगला, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत पिछड़ी स्थिति में है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य है वो भी आधारभूत सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं, सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। तो ये सामाजिक आधारभूत ढांचे की सुदृढ़ता है या नहीं, इसको दर्शाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी हम देखें तो भारत की तुलना में राजस्थान में शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं काफ़ी पिछड़ी हुई स्थिति में हैं। जैसा कि राजस्थान में हम देखें तो प्रति व्यक्ति जो है वो डॉक्टर इत्यादि की सुविधाएं बहुत ही कम हैं। शिक्षा की स्थिति, जैसे हमने पहले भी चर्चा की है, वो भी काफ़ी पिछड़ी हुई स्थिति में है। और इसका अंतिम बिंदु है विकास के लिए वित्तीय साधनों का नितांत अभाव। राजस्थान में क्योंकि वित्तीय साधन भी बहुत कम है, इसके कारण भी राजस्थान एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अतः ये उपयुक्त प्रमुख 10 बिंदुओं के आधार पे हम कह सकते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।